एक कहावत आपने सुनी होगी, यदि किसी व्यक्ति की नजर कमजोर हो जाती है या खराब हो जाती है, उसका इलाज डॉक्टर के पास जाके आसानी से करवाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नजरिया ही खराब हो जाए तो उसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास में नहीं है। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए सारा का सारा गेम एटीट्यूड का है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक लीडर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक लीडर का नजरिया कैसा होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एटीट्यूड बताने वाला हूं जिनका इंप्लीमेंट करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में शिखर पे जा सकते हैं। यदि आपने अपना एटीट्यूड ठीक नहीं किया तो मेरे दोस्त, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम डिटेल से जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो 5 कौन कौन से एटीट्यूड हैं जिनको इंप्लीमेंट करके हर एक व्यक्ति महारत हासिल कर सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो सीधे हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, आपको पता है किसी भी काम में कामयाब होने के लिए जीवन के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। एटीट्यूड 2 प्रकार का होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जो व्यक्ति नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं उसका परिणाम नेगेटिव आता है, और जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी काम को करते हैं उसका परिणाम भी पॉजिटिव आता है। क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इंसान जैसे कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको फल मिलता है। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को ठीक करना होगा। आपको हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होगा। मेरे दोस्त, नेगेटिव एटीट्यूड रख के आप कभी भी पॉजिटिव परिणाम नहीं ला सकते। यदि आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलना होगा, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा। यदि आप बबूल का पेड़ लगा रहे हैं तो क्या उस बबूल के पेड़ से आप आम खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको आम खाने हैं तो आपको आम का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। बबूल के पेड़ से कभी भी आप आम हासिल नहीं कर सकते। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव एटीट्यूड से कभी भी पॉजिटिव परिणाम नहीं ला सकते। इसीलिए कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रख के काम को करना होगा, तभी सफलता संभव है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। दोस्तों, आपको पता है जीवन में सफल होने के लिए बहुत बार फेल होना पड़ता है, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, पहली ही बार में किसी को सफलता नहीं मिलती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे रिजेक्शन आते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। जितने भी रिजेक्शन आते हैं वो सब आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। मेरे दोस्त, ईश्वर हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है। आप उस परीक्षा में खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। यह नहीं है आपको कोई रिजेक्शन मिला, किसी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करने से मना कर दिया और वहीं पे आपने इस खूबसूरत बिजनेस को छोड़ दिया। मेरे दोस्त, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन। यदि कोई व्यक्ति आपको नो कर रहा है तो इसका मतलब यह तो है ही नहीं कि और लोग नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है। एक व्यक्ति ने ही तो मना किया है, क्या हो गया? अगर 10 ने भी मना कर दिया तो क्या हो गया? अगर 100 लोगों ने भी मना कर दिया तो क्या हो गया? बाकी दुनिया तो अभी आपके लिए खाली है। तो कभी भी नो से घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति आपको मना करता है तो खुशी खुशी उसको बाय बाय कीजिए और अगले व्यक्ति के पास में आप जाइए, उससे आप बात कीजिए, उसको आप प्लान दिखाइए। वो व्यक्ति आपके साथ में आ सकता है। इसलिए कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो किसी भी तरह का रिजेक्शन है, उसका सीधा सा मतलब है वो रिजेक्शन आपको मजबूत करने के लिए आ रहा है। मेरे दोस्त, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। यदि आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे फिर आप कामयाब नहीं होंगे। यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिल सकती है। गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना ये बहुत ज्यादा गलत बात है। इसी के साथ एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि रिजेक्शन यदि आपको मिल रहे हैं तो आपको एक जिद्दी इंसान बनना चाहिए। जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं
उन लोगों को आप चैलेंज के रूप में लें कि अब तो मैं आपको करके ही दिखाऊंगा। वो वाली जिद आपके अंदर आनी चाहिए, और जो जिद्दी आदमी होते हैं वही इतिहास रचते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है, बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर जिन्होंने अपनी जिद की वजह से कामयाबी हासिल की। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार विफल हुए, फिर भी बल्ब का निर्माण किया। जिद की कि मेरे को कामयाब होना ही होना है। इसी तरीके से अब्राहम लिंकन, आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनते बनते बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे रिजेक्शन आए, लेकिन लास्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसी तरीके से बहुत सारे लोग इस इतिहास के अंदर हैं जिन्होंने बहुत सारे रिजेक्शन झेले, उसी की वजह से वो कामयाब हुए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है बिजनेसमैन एटीट्यूड। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो मेरे दोस्त, आपका एटीट्यूड बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आज इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका एटीट्यूड अच्छा रहा है या पॉजिटिव रहा है, तभी वो सफल हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यदि आपको भी अपने जीवन में कामयाब होना है, इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड अपनाना होगा, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। आपको बिजनेसमैन वाले एटीट्यूड के हिसाब से सोचना होगा, आपको बिजनेसमैन वाले एटीट्यूड के हिसाब से ही काम करना होगा, आपको प्रोफेशनल बन के रहना होगा, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का पता होना चाहिए कि लोगों से बात कैसे करनी है, कौन सी बात कहां पे रखनी है, उस तरीके का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी व्यक्ति मिले वो बंदा खुश हो जाए, उसका दिल बाग बाग हो जाए कि यार काम करना है तो इसी व्यक्ति के साथ में करना है। इस बंदे का एटीट्यूड क्या है, ये बंदा पॉजिटिव है, इस बंदे से मिलने में मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, इस बंदे के साथ काम करना है और इस बंदे के साथ काम करके मैं भी कामयाब हो सकता हूं। इस तरीके का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको सेट करना है और वो आप कर सकते हैं। मेरे दोस्त, नजरिए को बदलना सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आपके नजरिए को आप स्वयं बदल सकते हैं, आपके अलावा आपके नजरिए को कोई नहीं बदल सकता। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है लर्निंग एटीट्यूड। जो भी इंसान आज सफल है, उसकी सफलता के पीछे राज यही है कि हमेशा उसका लर्निंग एटीट्यूड रहा है। यदि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त, हमेशा आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। जहां पे भी, जब भी सीखने का मौका मिले, कभी भी पीछे नहीं हटना है। यदि यहां पे आपने दिमाग लगाया तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यहीं पे दिमाग लगाते हैं। मैं तो सब कुछ जानता हूं, सब कुछ आता है मेरे को, और जो लीडर इस तरीके से सोचना शुरू कर देता है, उसकी उल्टी गिनती वहीं से शुरू हो जाती है। मेरे दोस्त, जब भी मौका मिले, सीखने के लिए पीछे मत हटना। आज जितने भी सफल लोग हैं, वो सीख सीख के ही आगे गए हैं। चाहे एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ले लीजिए, चाहे अच्छे से अच्छे एक लॉयर को ले लीजिए, चाहे अच्छे से अच्छे किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति को आप लीजिए, वो हमेशा अपने जीवन में आगे तभी बढ़ रहा है जब वो सीख रहा है। इस बिजनेस में भी आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन इस बिजनेस में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग ज्यादातर यहीं पे दिमाग लगाते हैं कि इस बिजनेस को सीखने के लिए मैं पैसे खर्च क्यों करूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। दोस्तों, पैसा खर्च करना और इन्वेस्ट करना दोनों अलग अलग है, और लोगों को यही फर्क समझ में नहीं आता। यदि आप अपनी लर्निंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपको कई गुना ज्यादा लौटा के देता है। और जो लोग पढ़ाई पे या सीखने पे इन्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा उन लोगों से कई गुना आगे रहते हैं जिन्होंने इस बात को इग्नोर किया है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अपने पुराने वाले एटीट्यूड को बदलिए। यदि आपको ये लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त, आप जिंदगी में भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये सीखते रहने का बिजनेस है। जो व्यक्ति सीखता है वो ही नेटवर्क मार्केटिंग में टिकता है।
बाकी लोग भटकते रहते हैं। अब ये आपको तय करना है कि आपको सीखना है या नहीं। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने लर्निंग एटीट्यूड नहीं अपनाया, सीखने पे फोकस नहीं किया, तो नहीं तो आप आगे जा पाएंगे, नहीं आप टीम बना पाएंगे। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो जो आप करेंगे आपकी टीम वो करेगी, जो जो आप बोलेंगे वो आपकी टीम कभी भी नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लर्निंग एटीट्यूड पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब हम आखिरी और 5वें पॉइंट पे चलते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड। जीवन में एक दिन में किसी को कामयाबी नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति लगा रहता है, ठान लेता है, उसको एक दिन जरूर कामयाबी मिलती है, वो व्यक्ति जरूर सफल होता है। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, किसी भी काम को करने के तुरंत बाद किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। यदि इत्तेफाक से किसी व्यक्ति को तुरंत बाद सफलता मिल भी जाती है, वो सफलता ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रहती। वो कहते हैं सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को बनाए रखना वो बहुत बड़ी बात है। मेरे दोस्त कहते हैं पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। तो यही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं। इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है तो आपको टिके रहना है, डटे रहना है। किसी भी तरह के कोई हडल्स आते हैं, चैलेंज आते हैं, दिक्कतें आती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चैलेंज आते हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं, उसमें आप ही का फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग यहीं से अपनी गाड़ी में बैक गियर लगा लेते हैं और इस खूबसूरत बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्त, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, ये पवित्र बिजनेस है। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप जानते हैं, उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा राज यही रहा है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा टिके रहे हैं। कहते हैं ना, जो जीतते हैं वो हारते नहीं है, और हारने वाले कभी जीतते नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको 5 एटीट्यूड बताए हैं। इन 5 एटीट्यूड्स का इंप्लीमेंट करके आप भी अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूं, यदि आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अपने समय को खराब करेंगे, पैसों को खराब करेंगे, और जो लोग आज एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी तरीके से आप भी एग्जाम्पल देते रहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब नहीं होते। लेकिन दिक्कत नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है मेरे दोस्त, दिक्कत आपके अंदर है। यदि आपने अपनी दिक्कत ठीक कर ली तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए भी आप सब लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। लास्ट में एक छोटा सा काम जरूर करना, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।